Hello, dear students. Good morning to all of you. Today we are going to start chapter number 1, that is Earth in the solar system. In this chapter, we will learn several topics. Let us see what we will learn in this chapter. So, first of all, we will see the introduction of this chapter. ठीक है, in this we will see what is universe we will see और and what is galaxy. ये हम देखेंगे introduction में. Secondly, in this chapter, we will see what is sun. Okay, why sun is the head of the family in the solar system. Everything about sun we will see. Next, we will see planets. What are planets? How and what they are doing in the solar system. Solar system में उनका main काम क्या है और वो कहते हैं solar system में. Next is our Earth, the Earth. Earth जिसमें हम रहते हैं. ठीक है, अर्थ सोलर सिस्टम में कहाँ पर है, कैसा है अर्थ हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, और वी विल सी दिस आल्सो. नेक्स्ट इज द मून. मून एज यू ऑल नो व्हाई इट इज कॉल्ड अर्थ सैटेलाइट, और मून का क्या रोल है सोलर सिस्टम में, और सोलर सिस्टम होता क्या है हम ये भी देखेंगे इसके साथ साथ. नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ मून. ये क्या होता है, मून के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, उनके नाम क्या हैं, वी विल सी दैट आल्सो. नेक्स्ट इज अदर प्लैनेट्स. वन प्लैनेट वी हैव ऑलरेडी सीन द अर्थ, और इसके अलावा जितने प्लैनेट्स और होते हैं हमारे अर्थ के अलावा सोलर सिस्टम में, उनको देखना है हमें. नेक्स्ट इज मीटियोर्स एंड मीटियोरॉइड्स. ये क्या होते हैं, एंड दिस कॉमेट्स. ठीक है, सो दिस इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग दैट इज इन इंट्रोडक्शन, हमने आपको बोला दैट वी विल सी व्हाट इज यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या होता है ये हम लोग देखेंगे. तो चलिए देखते हैं. द यूनिवर्स इज ऑल ऑफ टाइम एंड स्पेस. इट इंक्लूड्स ऑल मैटर एंड एनर्जी इंक्लूडिंग द अर्थ, द सोलर सिस्टम एंड द गैलेक्सीज. तो इस लाइन का मतलब है सब कुछ, ऑल एवरीथिंग. जो भी हम लोग देखते हैं हमारे स्पेस में, जब आप रात को बाहर निकलते हैं आपको बहुत सारे स्टार्स दिखते होंगे. ठीक है, दिन के सन दिखता होगा, रात के टाइम में स्टार्स के साथ आपको मून भी दिखता होगा, और जितनी भी चीज़ें आपकी अर्थ के और अर्थ के बाहर जो भी है स्पेस में, सब कुछ को मिलाकर बोलते हैं यूनिवर्स. एवरीथिंग, सब कुछ जो भी आप लोग देखते हैं करते हैं, आपका अर्थ, आपके आसपास की इन्वायरमेंट, एवरीथिंग जो अर्थ के अंदर है और जो अर्थ के बाहर है, ये सब कुछ मिला के इसको हम कहते हैं यूनिवर्स. ओके, और हमारा सोलर सिस्टम भी जो है यूनिवर्स के अंदर आएगा, जैसे कि सिंपल सी बात है. नो वन नोज जस्ट हाउ बिग द यूनिवर्स. जैसा कि हम कह रहे हैं सब कुछ में आ गया, तो सब कुछ अब कितना बड़ा है किसी को भी नहीं पता, बिकॉज इतना ज़्यादा बाहर तक तो कोई गया नहीं आज तक. Scientists believe that about 13.7 billion years ago, a powerful explosion called the Big Bang happened. तो साइंटिस्ट के द्वारा कहा जाता है कि जो है कुछ एक एक्सप्लोजन हुआ, कोई चीज़ फटी, जिसके कारण हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें जो है बंदी चली गई. This powerful explosion set the universe into motion, and this motion continues till today. Our universe is very vast. अब सब कुछ इसी के अंदर आ गया तो काफी बड़ा तो हो गई है. All bright objects that we see in the sky, such as the sun and the stars, are called celestial bodies. ठीक है, तो जो भी हम लोग देखते हैं, चाहे हमारे सन है, स्टार्स हैं, मून, अर्थ, एवरीथिंग, इन सबको हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज. ठीक है, और सारी के सारी सेलेस्टियल बॉडीज मिलके क्या बनाती है. Stars are celestial bodies which are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि स्टार ही एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़े और काफ़ी गर्म होते हैं. ये बनते हैं गैसेस से, जिसके कारण इनके पास इनकी खुद की हीट और लाइट होती है. ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार ही ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होंगी जिसके पास क्या है, खुद की लाइट है, बाकी और किसी के पास नहीं है. विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट. और इनकी लाइट जो है ये हमेशा चलती रहती है और हमें दिखती भी रहती है. इसका हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि द सन इज अ स्टार. सन आप लोग देखते हैं कितना गर्म होता है, कितनी हीट होती है, उसमें कितनी लाइट होती है, जो हमें दिखती भी है गर्मी के दिनों में भी खासकर. ठीक है, क्यों दिखती है, क्योंकि हमने भी बोला कि स्टार्स जो है खुद की लाइट होती है, और सन क्या है, आपका एक स्टार ही है. ठीक है, नेक्स्ट इज मिल्की वे गैलेक्सी या गैलेक्सी. तो ये क्या होता है. सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग, कुछ मिलाकर हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या होता है आपका
यूनिवर्स। ओके, सब कुछ अगर हम मिला दें तो क्या बनता है आपका यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स के अंदर आती हैं सब कुछ। ठीक है, सब कुछ को हमने डिवाइड किया है बहुत सारी गैलेक्सीज में। ठीक है, तो यूनिवर्स आप ही समझ सकते हैं, यूनिवर्स के अंदर आती हैं बहुत सारी गैलेक्सीज, और उसमें से एक गैलेक्सी हमें पढ़नी है, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, हमें सिर्फ एक ही पढ़नी है। इसमें आपने देखो लिखा भी हुआ है, देयर आर अबाउट 170 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो हमें जो है इतनी सारी तो नहीं पढ़नी है, जस्ट हैव टू लर्न अबाउट वन गैलेक्सी, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो यूनिवर्स के अंदर एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, और इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जो आएगा आपका आएगा सोलर सिस्टम, जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, और इस सोलर सिस्टम का एक पार्ट, एक हिस्सा है आपका अर्थ। ठीक है, इससे डीप नहीं जाना है हम लोगों को, इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में। यूनिवर्स का सब कुछ, उसके अंदर एक गैलेक्सी है, इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, और इसके मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत कुछ है, और उसी में आता है हमारा एक सोलर सिस्टम, ये हम देखेंगे। और सोलर सिस्टम के अंदर आता है आपका अर्थ। The universe consists of countless galaxies. Astronomers estimate that there are about 170 billion galaxies in the observable universe. Sun and all galaxies. This galaxy is called the Milky Way और आकाश गंगा। तो जिस गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है, हमारा अर्थ आता है, उस गैलेक्सी का नाम है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आकाश गंगा। द मिल्की वे हैज अबाउट 100 बिलियन स्टार्स। ठीक है, तो इसके अंदर काफी सारे स्टार्स भी हैं, बहुत सारे 100 बिलियन स्टार्स हैं। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे चमकते हैं, ये बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। कि जो आपको चीज़ दिख रही है, बहुत सारे स्टार्स हैं, और ये जो आप देख सकते हैं, आपको गैलेक्सीज दिख रही होंगी बहुत सारी। ठीक है, और उसके इस यूनिवर्स के अंदर से आप ये देख सकते हैं एक गैलेक्सी जो हमको पढ़नी है, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि ये यूनिवर्स है बहुत बड़ा, और ये इसका एक पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी। लोग इसके अंदर जो है हमारा सोलर सिस्टम, उस बारे में पढ़ना है। सो दिस इज आवर सोलर सिस्टम। The solar system, also known as the solar family, is made up of the sun, the 8 planets and their satellites, and other celestial bodies like the asteroids and comets. ठीक है, तो सोलर सिस्टम क्या है, एक फैमिली है जिसका हेड जो है आपका सन, क्योंकि सन सबसे बीचों बीच आता है सोलर सिस्टम में। अभी हम लोग एक पिक्चर भी देखेंगे इससे, जिससे और क्लियर हो जाएगा सोलर सिस्टम दिखने में कैसा है और इसको क्यों सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और इसके आसपास जो है एक 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, जिसमें हमारा अर्थ भी आएगा। देयर आर 8 प्लैनेट्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो सन के आसपास जो है हमेशा घूमते रहते हैं। एंड देयर सैटेलाइट्स। ठीक है, सैटेलाइट यानी मून को हम सैटेलाइट भी बोलते हैं। सैटेलाइट का मतलब यहाँ पे साथी है। एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स से हमको पढ़ना है, कॉमेट्स से हमको पढ़ना है, और मीटियोर्स। सो लेट अस बिगिन। सोलर सिस्टम of the family of solar system, आपका है फैमिली का, he is sun. The solar system has the sun at its center, सबसे बीचों बीच में आपका सन आता है। The sun is an average size star, ये हमने पहले भी पढ़ा कि सन के पास खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है। क्यों होती है? क्योंकि सन क्या है, एक स्टार है। A huge ball of burning hydrogen and helium, पहले ही पढ़ा, stars are made up of gases, तो ये दो गैसेस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैस में। इट इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट है ये। लार्जेस्ट कोई प्लैनेट, कोई मीटियोर कुछ भी नहीं है। एंड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी फॉर द सोलर सिस्टम, और इसके पास खुद की लाइट है, इसलिए इसकी लाइट और हीट जो है पूरा सोलर सिस्टम में दूसरे से प्लैनेट्स को मिलती है। इसका मतलब हमारे अर्थ में जो लाइट आती है वो सन से ही आती है, पता है हमें ये चीज। इट टेक्स अराउंड 8 minutes and 20 seconds for the sun's energy to reach the earth. It is the closest star to earth. ठीक है, हमारे अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट कोई स्टार है तो वो सन है। अगर कोई और स्टार होता तो उससे भी हमें लाइट आ रही होती, इतना क्लोजेस्ट है नहीं, काफी दूर दूर है सारे। The solar system is a part of Milky Way. Okay, हमने पढ़ा अभी अभी कि हमारे पहले हमने देख लिया कि मिल्की वे गैलेक्सी जो यूनिवर्स के अंदर आती है, उसके अंदर आता है हमारा सोलर सिस्टम। ओके, सो सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट आर द 8 प्लैनेट्स। ठीक है, तो प्लैनेट्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट नाम देख लेंगे प्लैनेट्स के। तो सिंपल सी बात है, सम सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडीज, बट क्योंकि ये स्टार नहीं है तो उनके पास की क्या नहीं होगी, हीट एंड लाइट नहीं होती।
बिकॉज दे आर अ सेलेस्टियल बॉडीज। अगर ये स्टार होते तो इनके पास भी खुद की हीट और लाइट होती। दे आर लेड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। इन पे लाइट कहाँ से आती है? इन पे लाइट स्टार से ही आती है। जैसे हमें अर्थ की खुद की कोई लाइट नहीं है, हमारे अर्थ पे लाइट कहाँ से आती है? सन से, बिकॉज सन इज अ स्टार। ठीक है। सच बॉडी ऑल प्लैनेट्स, ऐसी बॉडीज को हम प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में जो आसपास घूमते रहते हैं सन के। इनके नाम देख लेते हैं हम लोग। इनके नाम दिए हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। मर्क्यूरी सबसे पहला प्लैनेट आएगा, देन वीनस, अर्थ, मार्स आर दी प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू द सन। ये पहले 4 प्लैनेट्स हैं, सबसे पहले आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर प्लैनेट्स। इन चारों को हम लोग क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट्स। क्यों बोलते हैं हम देखते हैं। आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स। देखिए हमारा अर्थ भी आप देख सकते हैं रॉक से ही बना हुआ है, और ऐसे ही सारे प्लैनेट्स दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स। अदर 4 प्लैनेट्स के नाम है आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। These outer planets are large ball of gases with rings around them। ठीक है। ये जितने आपके 4 प्लैनेट दिए बात के, ठीक है, दे आर लार्ज बॉल ऑफ गैसेस। ये आपके जो है प्लैनेट रॉक्स से बने, ये बने आपके प्लैनेट गैसेस से। ठीक है। और इनके आसपास रिंग्स होती है, ये हम देखेंगे कैसी दिखती हैं ये रिंग्स। द इनर प्लैनेट आर सेपरेटेड फ्रॉम द आउटर प्लैनेट बाय एस्टेरॉइड बेल्ट। तो क्या होता है आपका सबसे बीच में आपका सन आता है। ठीक है। सन के बाद सबसे पहले ये वाले 4 प्लैनेट्स आएंगे आपके, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और इनके बाद एक बहुत बड़ी एक बेल्ट आती है, यानी एक पत्थरों की ऐसी लाइन आ जाती है बहुत सारी। ठीक है। और उस पत्थरों की बहुत बड़ी लाइन के बाद आपके ये 4 प्लैनेट आते हैं। ठीक है। नाउ दिस इज वन ऑफ द प्लैनेट द अर्थ, जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है। तो सन के बाद जो लाइन लगती है प्लैनेट्स की, उसमें थर्ड नंबर पे आपका आता है अर्थ। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ ऑल दी प्लैनेट्स। ठीक है। अगर साइज की बात की जाए तो 8 में से इसका साइज जो है फिफ्थ लार्जेस्ट है, 5th नंबर पे आता है साइज में। अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम व्हिच कैन सपोर्ट एज वी नो इट। ठीक है। तो हमारे हमें पता है कि अर्थ ही ऐसा एक प्लैनेट है 8 प्लैनेट में है जिसके अंदर जो है लाइफ है, यानी जिसके अंदर इंसान और ह्यूमंस, एनिमल्स ये सब रहते हैं, प्लांट्स ऑल्सो। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट हैज एयर एंड लिक्विड वाटर। ऐसा क्यों है कि सिर्फ अर्थ पे ही लोग रह पाते हैं और कोई 7 प्लैनेट जो आपके बचे हुए जिनके नाम पड़े उन पे कोई नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज अर्थ के अलावा ऐसा कोई प्लैनेट नहीं जहाँ पर आपको एयर भी मिलेगी, एयर मतलब ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं एयर में, वैसे आपको पता है सारे कंपोनेंट्स, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। एयर एंड लिक्विड वाटर, याद रखिएगा लिक्विड वाटर, बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट ऑन अदर प्लैनेट्स आल्सो, बट इट इज इन आइस फॉर्म। आइस के फॉर्म में है वो, लिक्विड फॉर्म में नहीं है कि उसको हम पी सकें। बोथ ऑफ विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स। दिस इज वाई द अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर एयर नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले सकते, लिक्विड वाटर नहीं होगा सो वी कैन नॉट लिव एज वी नो। ठीक है। और ये दोनों चीज़ें हमें अर्थ में मिलती हैं, दैट्स व्हाई अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। और ये दोनों चीज़ें और कहीं नहीं मिलती। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 16 डिग्री सेल्सियस। फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ appears blue because 70% of its surface is covered with water. For this reason it is also known as blue planet। ठीक है। तो अर्थ को जो है हम लोग एक नाम से बुलाते हैं, ब्लू प्लैनेट। आप सिंपली इस फोटो में भी देख सकते हैं, काफ़ी ब्लू ब्लू आपको नीचे दिख भी रहा होगा। ऐसा इसलिए है बिकॉज अर्थ का टोटल एरिया का 70% एरिया है ये कवर्ड है वाटर से। ठीक है। वाटर का कलर आप जानते हैं ब्लूइश होता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितना ब्लू दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। ये आपके क्वेश्चन आंसर में भी क्वेश्चन आएगा। Next is the moon। चंद्रमा बोलते हैं the moon earth satellite। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सैटेलाइट का मतलब है यहाँ पर कि नेचुरली प्रेजेंट है, इसको हम नहीं बनाया। सैटेलाइट ऐसी चीज होती है जो हम अर्थ के आसपास घूमती रहती है। ठीक है। अर्थ, मून जो है आपका अर्थ के आसपास घूमता रहता है, इसलिए इसको हम लोग अर्थ की सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है। और कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होती हैं जो हम लोग खुद बना के भेजते हैं, वो अलग होते हैं। It appears big because it is only 3,84,000 किलोमीटर अवे। कई बार हमें क्या होता है, बहुत लोग ऐसा लगता है बहुत लोगों को कि सन से बड़ा मून दिखता है, पर होता नहीं है। वो इसलिए हमें बड़ा दिखता है बिकॉज मून इज
क्लोजर टू दी अर्थ, थोड़ा पास है मून हमारे अर्थ के और सन काफी दूर है। इट इज नियरर टू अवर प्लैनेट देन एनी सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, और कोई सेलेस्टियल बॉडी यानी कि कोई और स्टार, कोई और प्लैनेट या कोई मून किसी और का, या और भी सेलेस्टियल बॉडी इतना पास नहीं है हमारे अर्थ के जितना कौन है, मून है। द मून टेक्स अबाउट 27 days and 8 hours to rotate once on its axis, ठीक है, पूरा एक अर्थ का चक्कर लगाने में इसको 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। एंड अबाउट द सेम टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है। एज अ रिजल्ट द सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। द मून इज द ओनली सेलेस्टियल बॉडी एवर विजिटेड बाय ह्यूमन, एक सेलेस्टियल बॉडी ऐसी है जिसपे कभी ह्यूमंस गए हों अर्थ के अलावा, वो मून है, ठीक है। 1969 जुलाई में अमेरिकन्स जो थे ये अपने रॉकेट में बैठ के जो है मून पे गए, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन, ठीक है, एडविन ये दो लोग थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम बहुत लोग जानते भी होंगे, द फर्स्ट पर्सन टू विजिट मून, ठीक है, अर्थ से जो है रॉकेट में बैठ के लोग मून तक गए, क्योंकि मून जो है अब जानते का पास ही है। द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एड्रिन ये दो नाम है आपके, जिन्होंने सबसे पहले मून पे कदम रखा। नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ, ठीक है। अब देखिए इसमें समझने वाले से यही बात है, जैसा कि हमने आपको सबसे पहले बताया कि ओनली स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, ठीक है, सिर्फ स्टार के पास जो है अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है, और किसी के पास जो है अपनी लाइट नहीं होती है, ठीक है। तो ना लाइट जो है आपके स्टार्स के पास होती है सिर्फ, ना प्लैनेट्स के पास होती है, ना मून के पास होती है, ठीक है। तब भी हमें मून जो है ये चमकता हुआ क्यों दिखता है, क्योंकि इसको लाइट आती है सन से, ठीक है। और कई बार क्या होता है, इस लाइट के बीच में हमारा अर्थ आ जाता है तो उसकी थोड़ी लाइट छुप जाती है, ठीक है। आप देख सकते हो कभी मून जो है इतना दिखाई दे रहा है, कभी आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, फिर उससे और ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि लाइट के सन और मून को जो लाइट मिल रही है उसमें कई बार अर्थ आ जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ याद ऐसा रखना है, ठीक है, ये वाला जो मून आपको दिखता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं, ठीक है। और ये धीरे धीरे लाइट बढ़ती जाती है, जो एंड में आप देख सकते हैं कि अर्थ जो है पूरी तरीके से हट चुका है लाइट के में से, ठीक है। तो अब मून को जो है पूरी लाइट मिल रही है सन की, इस वाले मून को हम लोग बोलते हैं फुल मून, ठीक है। तो जब बिल्कुल ही लाइट नहीं मिलती है या थोड़ी मिलती है, इसको हम बोलते हैं न्यू मून, और जब पूरी लाइट मिलती है मून को, मून पूरा दिखता है, इसको हम बोलते हैं फुल मून। नेक्स्ट द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, आप लोग नाम और एक एक दो चीजें हैं उसमें वो देख लीजिए फटाफट, ठीक है। मर्क्यूरी इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, ठीक है, ये हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे अभी कि मर्क्यूरी कहाँ पर आता है। सो इट इज द प्लैनेट विच इज क्लोजेस्ट टू सन, सन के सबसे पास जो प्लैनेट आता है वो है मर्क्यूरी। इट इज द सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है, सबसे पास आने के बावजूद भी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है मर्क्यूरी, याद रखिएगा ऐसे, इट इज द सेकंड हॉटेस्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करने के लिए यहाँ कि मर्क्यूरी इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, सबसे पहला नंबर में अगर हम बात करें तो मर्क्यूरी आता है, बट मर्क्यूरी उसके बावजूद सबसे ज़्यादा हॉट नहीं है। सेकेंड इज वीनस, वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम सन, सन के बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद वीनस, वीनस सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है आपका, वीनस, ओके। मर्क्यूरी नहीं है, सेकंड नंबर है वीनस आता है, पर सबसे ज्यादा हॉट प्लैनेट अगर कोई है सब में तो है वीनस। इट्स साइज एंड स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अर्थ स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन का मतलब है अर्थ के जैसा दिखने वाला, अर्थ का जुड़वा है, इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज अर्थ का और वीनस साइज और स्ट्रक्चर, ठीक है, लगभग सेम है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ ट्विन जुड़वा, क्योंकि बाकी सब प्लैनेट या तो अर्थ से काफ़ी छोटे हैं या काफ़ी बड़े हैं। अगर कोई प्लैनेट अर्थ के जितना ही बड़ा तो वो है कौन सा, वीनस। नेक्स्ट इज मार्स, मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट। व्हाई मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट, थर्ड कहाँ गया भैया, फर्स्ट इज मर्क्यूरी, सेकंड इज वीनस, वेयर इज थर्ड वन, ओके। तो थर्ड हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज अर्थ, दैट है फोर्थ, उसके बाद आता है मार्स। अर्थ को हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि थर्ड प्लैनेट था आपका। So it is fourth planet from the sun. It is also called as red planet because of being red in color. इसको हम देखेंगे रेड कलर का दिखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट। फिफ्थ है आपका जुपिटर, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अगर बात की जाए तो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट आता है आपका जुपिटर। इट हैज 39 मून्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी सोलर सिस्टम।
जैसे आपने देखा कि हमारा अर्थ का जो है एक ही मून था अर्थ के पास, पर जुपिटर के पास जो है 39 मून्स हैं। ठीक है, हर प्लेनेट के अपने खुद के मून होते हैं। अर्थ के पास एक ही मून है जो हम देखते हैं रात को, और जुपिटर काफी दूर है हमसे, इसलिए हमें इसके मून और ये भी नहीं दिखता कई बार तो ऐसे। ठीक है, सो जुपिटर हैज 39 मून्स। नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन, दैट इज सैटर्न। सिक्स्थ प्लेनेट है आपका ये सन से, फिफ्थ पड़ा जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न। इट इज नोन फॉर इज ब्यूटीफुल रिंग्स, इसकी हम लोग देखेंगे अभी कैसे दिखती है। नेक्स्ट इज यूरेनस। ओके, यूरेनस इज द सेवेंथ प्लेनेट एंड लास्ट वन इज नेपट्यून। ये सब नाम आपको रखने होंगे। फर्स्ट इज मर्क्यूरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स सैटर्न, यूरेनस एंड एट नेपट्यून। ये देख लीजिए डायग्राम, सबसे देख सकते हैं हम लोग, ये सब लाइन से लगे हुए हैं ना। ये सब ये जो ऑर्बिट दिख रहा है आपको, ये दिख रही है, ये सारे के सारे प्लैनेट इस पे घूमते रहते हैं, गोल चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं मर्क्यूरी आ रहा है सन के बाद, सेकंड नंबर पे वीनस आ रहा है जैसा कि, थर्ड पे यार हमारा ब्लू प्लैनेट, फोर्थ पे यार आपका रेड प्लैनेट देख सकते हैं आप लोग, मार्स लाल लाल दिख रहा है। फिफ्थ पे आपका जुपिटर, आप देख सकते हैं सबसे बड़ा अलग ही दिख रहा है ये। सिक्स्थ वन, दिस इज योर सैटर्न, ये रही उसकी रिंग्स, ये आप देख सकते हैं रिंग ये एक रॉक की बेल्ट होती है, पत्थरों की बनी हुई। सेवेंथ इज यूरेनस, आप देख सकते हैं 7 नंबर पे आ रही है, एंड लास्ट वन इज नेपट्यून, यू कैन सी। ओके, नेक्स्ट आर अदर थिंग्स इन द सोलर सिस्टम। तो पूरे सोलर सिस्टम में हमने देखा सन, देखा जो एक स्टार था आपका। ठीक है, वी हैव सीन सन। ठीक है, सन के अलावा हम लोगों ने क्या देखा इसमें, सन के अलावा हमने प्लैनेट्स देखे, मून देखे। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं सोलर सिस्टम में, जैसे कि क्या है आपका एस्टेरॉइड्स। क्या होता है एस्टेरॉइड? अपार्ट फ्रॉम द सन, सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट्स, सन, सैटेलाइट्स यानी मून और प्लैनेट्स के अलावा देयर आर अदर इंपॉर्टेंट स्मॉल बॉडीज इन सोलर सिस्टम विच रिवॉल्व अराउंड द सन एंड आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। तो मून और प्लैनेट्स के अलावा भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, ठीक है, पत्थरों की बनी हुई, जो कि सन के आसपास घूमती रहती है। वो इतनी छोटी होती है कि हमें दिखती नहीं है, तो उनको हम लोग प्लैनेट्स ना बोल के क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट इज कॉमेट्स। अ कॉमेट इज एन आइसी सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, ये भी एक बॉडी है, सब सेलेस्टियल बॉडीज ही हैं। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी यानी जो भी बॉडी स्पेस में है वो या यूनिवर्स में है उसको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एस्टेरॉइड इज ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडी। कॉमेट क्या है, आपको आइसी सेलेस्टियल बॉडी है। क्यों आईसी है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ आइस। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ स्नो एंड रॉकी डस्ट। ठीक है, ये काय से बना हुआ है? स्नो और डस्ट से बना होता है ये। व्हेन अ कॉमेट रीचेस क्लोज टू द सन इट स्टार्ट ग्लोइंग एंड डेवलप्स अ लॉन्ग टेल। जब एक कॉमेट जो है आपका आइस और रॉक की डस्ट से बना हुआ ये पास से आता है सन के, तो ये चमकता हुआ दिखता है हमें, ये देखेंगे इसकी फोटो अभी हम। इट इज बिलीव दैट अबाउट 200 करोड़ कॉमेट्स ऑर्बिट दिस सन। लगभग 200 करोड़ कॉमेट्स जो है सन के आसपास घूमते रहते हैं। हैलीज कॉमेट ये इकलौता कॉमेट है जो हम लोगों को आज तक दिखा है। इस परहैप्स द मोस्ट फेमस इन द वर्ल्ड, क्योंकि आज तक हम इसी कॉमेट की फोटो खींच पाए। देखते हैं इसकी फोटो भी हम लोग। ये मीटर पढ़ना है, पहले आप ये देख लीजिए कॉमेट्स, ये आप देख सकते हैं कितना चमकता हुआ है। ये आईसी आपको अलग ही दिख रहा होगा। ठीक है, ये सन के पास से निकल रहा है, इससे चमक रहा है काफ़ी। दिस इज अ फोटो ऑफ हैलीज कॉमेट। इसके अलावा आज तक कोई कॉमेट दिखा नहीं। नेक्स्ट, मीटियोर एंड मीटियोरॉइड्स। तो हमने इस चैप्टर में देख लिया आपका सोलर सिस्टम के अंदर, फिर हमने प्लैनेट्स देख लिए, देन वी हैव सीन मून, देन वी हैव सीन एस्टेरॉइड्स। ठीक है, रिवीजन चल रहा है आपका, कोई लास्ट टॉपिक है आपका ये, एंड देन वी हैव सीन कॉमेट्स। ओके, सो लास्ट पे हम लोग आ गए हैं बिल्कुल ही। ठीक है, तो आपको बिल्कुल लास्ट जो टॉपिक बचता है इसमें, दैट इज ओके। सो क्या होते हैं मीटियोर्स और मीटियोरॉइड्स? तो आप इस फोटो से हम समझ लेते हैं फटाफट इसको। ठीक है, आपको इस फोटो में दिख रहे होंगे और आपको एक दिख रहा होगा काफी एक बड़ा सा, ये जो दिख रहा है आपको एक रॉक। ठीक है, सो ये बहुत सारे रॉक्स क्या होते हैं, ये स्पेस में घूमते रहते हैं। ठीक है, अगर उसमें से कोई एक छोटा रॉक हमारे अर्थ की तरफ आता है, ठीक है, तो इस छोटे से रॉक को बोलते हैं मीटियोर। ठीक है, इसका मीटियोर इसलिए पड़ा क्योंकि जब भी ये अर्थ तक आता है तो हमारे अर्थ की जो लैंड है उससे टकराने से पहले ही जो जल जाता है, ये आ ही नहीं पाता है क्योंकि बहुत छोटा है ये। और जो आपको बड़ा सा रॉक दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मीटियोरॉइड्स।
ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, इससे हमारे अर्थ की लाइन तक आ जाता है बिना जले। ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये जो है बड़ा सा रॉक है, कई बार हमारे अर्थ पे आ भी जाते हैं, टकरा जाते हैं लैंड से। सो दिस इज मीटियोर, दिस इज मीटियोरॉइड्स। ये कॉमेट हमने देख ली। सो हियर इज सम ऑफ एक्सरसाइज फॉर यू ऑल। जितनी एक्सरसाइज आप लोगों से होती है, यू कैन डू इट, यू कैन ट्राई इट। ओके, देयर इज सम एक्सरसाइज जो आपको हो सकता है इस क्लास में ना मिले। ठीक है, सो ट्राई टू सॉल्व इट, स्टॉप द वीडियो हियर ओनली, टेक योर टू सॉल्व द एक्सरसाइज। ठीक है, हियर आर सम फिल इन द ब्लैंक्स, सम एज कॉलम। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व एज मच एज यू कैन। सो रिवाइज द वीडियो and try to solve the exercise in the last. Thank you for watching. Okay, I hope you have all understand well